एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? पावर, हमारे हाथ में पावर है और उस पावर को हमने क्या किया, सबऑर्डिनेट्स में क्या किया, किसी एक टास्क को कंप्लीट कराने के लिए डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेनली मींस द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। यहाँ पे हमारे पास पावर है, हमने सबऑर्डिनेट को दे दी किसी एक टास्क को कंप्लीट कराने के लिए कुछ एक प्रिस्क्राइब लिमिट में। ठीक है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म ऑल द टास्क असाइन टू हिम, एक इंडिविजुअल के बस की नहीं है कि वो सारा काम अकेले कर सके। ठीक है, टू मीट द टारगेट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज टू बी डेलीगेटेड टू द रिस्पेक्टिव पर्सन। यहाँ पे क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, जो अथॉरिटी होती है उसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स या सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड करना पड़ता है, ताकि जो हमारा एक टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ना थोड़ा इफिशियंसी दिखे, कि काम थोड़ा थोड़ा रहेगा तो काम क्या होगा, हमारा जल्दी होगा और इजीली होगा। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डिवीजन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को डिवाइड कर देते हैं सबऑर्डिनेट्स में। पोजीशन एंड पावर फ्लोइंग डाउनवर्ड्स टू द सबऑर्डिनेट्स, मतलब ये डाउनवर्ड जाता है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में। ठीक है, अथॉरिटी डिवाइड हो जाती है। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले अथॉरिटी, सबसे पहले पावर होती है। ठीक है, पावर है हमारे पास। ठीक है, जो सुपीरियर होता है उसके पास पावर होती है। इट इज अ पावर ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल टू फैसिलिटेट द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन्ड वर्क। ठीक है, पावर है किसी भी काम को कराने के लिए हमारे पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी होती है उसका, वो काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करना। ठीक है, द डेलीगेशन प्रोसेस बिगिंस व्हेन द मैनेजर पासेस ऑन सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे ये शुरू होता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैनेजर हमारा क्या करता है, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सबऑर्डिनेट के पास क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो कोई भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा उसके लिए हमें जवाबदेही भी तो रखनी पड़ेगी ना, जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मतलब यही होता है। इट इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। ये डेलीगेशन का क्या है, हमारा फाइनल स्टेप है। अकाउंटेबिलिटी मींस बीइंग आंसरेबल टू द सुपीरियर फॉर द फाइनल रिजल्ट। जिस काम को करने के लिए आपको अथॉरिटी दी गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, वो हुआ है, फाइनल में आपको सुपीरियर को उसको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। टास्क किस कंप्लीट सही तरीके से हो ना हो उससे उसे मतलब नहीं, आपको उस चीज का जवाब देना पड़ेगा। अगर हुआ है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंस कि जरूरी क्यों होता है डेलीगेशन। इफेक्टिव मैनेजमेंट, अब मैनेजर को एक साथ हम सारा काम दे देंगे तो यहाँ पे वो अकेले तो कर नहीं सकता है, इसीलिए क्या करते हैं, हम थोड़ी थोड़ी अपनी जो भी पावर होती है वो डिवाइड कर देते हैं, जो ताकि हमारा टास्क हो वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके और मैनेजर का भी बर्डन क्या हो सके, कम हो सके। डेलीगेशन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द मैनेजर टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्कलोड अमंग सबऑर्डिनेट। ये क्या करते हैं, मैनेजर का जो वर्कलोड होता है वो हमारे सबऑर्डिनेट्स में क्या करता है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाता है। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्या यहाँ पे उसकी जो मोरल होगी वो बूस्ट होगी यहाँ पे। ठीक है, उसका डेवलपमेंट भी होगा यहाँ पे। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी गिव्स मोर चांसेस टू सबऑर्डिनेट टू फ्लरिश इन देयर एबिलिटी एंड स्किल। ये अगर हम किसी को अथॉरिटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो क्या होती है, उसकी स्किल्स क्या होती है, डेवलप होती है। मोटिवेशन टू मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं अगर उन्हें जिम्मेदारियां मिलती रहती है तो वो क्या होते हैं, अपने काम को करने के लिए आगे आते हैं खुद से। ठीक है, डेलीगेशन मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने किसी को अथॉरिटी दी है तो काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी क्या होगी, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट हायरार्की का क्या होता है, बेस होता है। हायरार्की मतलब क्या होता है, टॉप, मिडिल, लोअर। ठीक है, डेलीगेशन एस्टैब्लिशेस अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये क्या करता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, विच इज द बेसिस ऑफ द हायरार्की ऑफ द मैनेजमेंट। जो हमारे मैनेजमेंट का क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन, इसकी वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन भी हमारी बेटर होती है। The three element of delegation helps to define power, duties and answerability। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा एलिमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी पावर, उसके बाद हमारी ड्यूटीज और फिर आंसरेबिलिटी, तीनों क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं अलग अलग जॉब पोजीशंस के लिए। उसके लिए क्या होता है, इसके तीनों के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। तीनों एक साथ लेके चलेंगे बैलेंस अमाउंट में, तभी चीजें इफेक्टिवली हो पाएंगी। ठीक है,
उसके ये डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद इसका डिफरेंस देखेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर क्या होती है, डिवाइडेड होती है, ठीक है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल, लोअर, ठीक है, सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर होती है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन implies assigning all the decision making function to the lower level of hierarchy। यहाँ पे क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो सारे सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही नहीं होते हैं, ठीक है, ये हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास भी थोड़े थोड़े होते हैं, ठीक है। एंड दैट वुड रिमूव द नीड ऑफ हायर मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है इसकी वजह से कि बार बार हमें हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा किसी भी चीज को करने के लिए या डिसाइड करने के लिए, ठीक है। The decision making authority is divided between all the levels of hierarchy। यहाँ पे क्या होता है, decision making power जो होता है वो हमारे हायरार्की के हर एक लेवल पे डिवाइडेड होता है, ठीक है, कुछ हमारे मिडिल लेवल के पास होता है, कुछ लोअर लेवल के पास होता है, ठीक है। Decentralization refers to the process of distributing and delegating decision making power। Decentralization में हम क्या करते हैं, हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है उसको हमारे सबऑर्डिनेट्स के बीच में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डेलीगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एंड अथॉरिटी फ्रॉम अ सेंट्रल एंटिटी। एक इंसान के पास से पावर अलग अलग जो हमारे लेवल्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें डिवाइड होता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए, सच एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, ठीक है, किसी के पास, ये हर एक जगह पे होता है, ठीक है। टू मल्टीपल स्मॉलर एंटिटीज, इन सब के पास से कहा जाता है, छोटे छोटे एंटिटीज के पास जाती है पावर, रीजन्स और इंडिविजुअल्स, ठीक है। नीड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी क्यों होता है हमें, ठीक है, व्हेन एवरीथिंग इज मैनेज बाय सेंट्रल अथॉरिटी, जब पावर किसी एक के हाथ में होगा तो जो डिसीजन मेकिंग है मतलब वो फेयर नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट सोचे वही सही हो, ठीक है। when everything is managed by a central authority it can become slow and inefficient। जब हर एक चीज एक ही इंसान करेगा या एक ही लेवल पे होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा काम क्या हो जाता है, डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन स्प्रेड्स द वर्कलोड, ये क्या करता है, डिसेंट्रलाइजेशन हमारा जो वर्कलोड है उसको अलग अलग सबऑर्डिनेट्स में स्प्रेड करता है, ठीक है, हेल्पिंग द एंटायर सिस्टम फंक्शन मोर स्मूथली। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्मूथली फंक्शन करता है, ठीक है। व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इट बिकम्स इजियर टू ट्रैक हु इज डूइंग व्हाट। जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अथॉरिटीज डिवाइडेड होती हैं तो हमें ये पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। दिस रिड्यूस करप्शन एंड इंश्योर्स रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से हमारा करप्शन रिड्यूस होता है और साथ ही में हमारी रिसोर्सेज जो होती है वो इफिशिएंटली यूटिलाइज होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस पे कि जरूरी क्यों होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। रिड्यूसेस ओवरलोड ऑन वन पर्सन और सिस्टम, एक इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारियां रहेंगी तो वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, तो ये क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है, कम करता है, अलग अलग जैसे पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए लोगों में कोई भी पावर या अथॉरिटी वगैरह डिवाइड हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इन अ सेंट्रलाइज सिस्टम वन पर्सन और ग्रुप हैंडल्स एवरीथिंग। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर किसी एक के हाथ में है जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा काम, सारे डिसीजन उसी के लिए हुए रहेंगे, ठीक है। विच कैन स्लो थिंग्स डाउन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का वो अपने आप स्लो हो जाता है, ठीक है। एंड मिस्टेक्स के भी चांसेस रहते हैं। और उसके बाद आता है डिसेंट्रलाइजेशन शेयर्स द लोड। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारी लोड होती है एक इंसान से डिवाइड होके अलग अलग सबऑर्डिनेट में चली जाती है, ठीक है। मेकिंग सिस्टम फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो और तेजी से और एफिशिएंटली काम करता है। हमारा दूसरा पॉइंट है मोर पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन। जब हमारी अथॉरिटी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल के अपने पर्टिकुलर थॉट्स होते हैं किसी चीज को लेके, या फिर उसके पास भी कुछ आइडियाज होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग आइडियाज, तो यहाँ पे इनोवेशन अपने आप दिखती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब आप उनको चांस दोगे तो वो भी
अपने आप को इंक्लूड करेंगे हर एक टास्क में या फिर हर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपने भी आइडियाज शेयर करेंगे, ठीक है। मोर पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन, व्हेन डिसीजंस आर मेड बाय मेनी पीपल और ग्रुप मोर वॉइसेस आर हर्ड। यहाँ पे जब अलग अलग लोग कोई डिसीजन मिलकर लेते हैं तो अलग अलग आइडियाज वगैरह या फिर अलग अलग चीजें यहाँ पे हमारी निकल के आती है, ठीक है। दिस हेल्प्स एवरीवन फील इन्वॉल्व एंड वैल्यूड। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज को तब लगता है कि हाँ हमारी भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कोई वैल्यू है और हर चीज में उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। उसकी वजह से वो भी क्या होंगे, उनका भी मोटिवेशन बूस्ट होगा या मोरल बूस्ट होगा, ठीक है। लेस रिस्क ऑफ टोटल फेलियर, अगर कोई एक इंसान डिसीजन ले रहा है तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि वो पूरी तरीके से सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है पूरी तरह से सक्सेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अलग अलग लोगों से होता है तो यहाँ पे फेलियर के चांसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है। इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम इफ वन पार्ट फेल्स, अगर कोई एक पार्ट फेल हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में अगर कोई एक पार्ट फेल भी हो जाता है तो जो बाकी सारे पार्ट्स है वो क्या करते हैं, अपना काम बराबर तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। इट्स लाइक हैविंग बैकअप ऑप्शन टू अवॉइड कंप्लीट शटडाउन। पूरी तरीके से फेलियर से अच्छा है एक बैकअप ऑप्शन हमारे पास होता है कि एक काम सही तरीके से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दूसरा काम सही तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस दिखती है जब अलग अलग लोग कोई भी चीज या कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन स्प्रेड्स पावर एंड रिसोर्सेज मोर इक्वली। यहाँ पे क्या होती है, हमारी पावर और रिसोर्सेज क्या होती हैं, इक्वली सब में शेयर होती हैं, ठीक है। मेकिंग इट हार्डर फॉर एनी वन ग्रुप टू मिसयूज हिम। किसी एक के पास पावर रहती है तो वो मिसयूज करने के चांसेस रहते हैं, बट यहाँ पे पावर तो डिवाइडेड है तो मिसयूज करने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है, किसी भी एक ग्रुप के थ्रू। इट ऑल्सो मेक्स प्रोसेस क्लियरर एंड बिल्ड्स ट्रस्ट। ये क्या करते हैं, प्रोसेस को क्लियर बनाता है और जो ट्रस्ट होता है उसको भी इनहेंस करता है, ठीक है। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है, यहाँ पे पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, डिसीजन मेकिंग कोई एक नहीं करेगा तो यहाँ पे अलग अलग लोग डिसीजंस लेते हैं, तो इससे क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है हमारी, एक इंसान के ऊपर वर्कलोड नहीं है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम अलाउज फास्टर रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम्स के लिए एक क्या करता है, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स देता है यहाँ पे, बिकॉज डिसीजन मेकिंग हैपेंस क्लोजर टू द एक्शन विदाउट वेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम हायर अथॉरिटीज। भाई हमें वेट नहीं करना है किसी का कि हाँ वहां से हमें ऑर्डर्स मिलेंगे तब जाके हम चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग पावर सबके हाथ में बराबर ही होती है। इसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन तीनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज मीनिंग देखते हैं, अथॉरिटी मतलब क्या होता है, द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टेक एक्शन विद इन द पावर एलोकेटेड टू हिम इज नोन एज अथॉरिटी। किसी को ऑर्डर देने का हक, ठीक है, ये होती है हमारी अथॉरिटी। द ऑब्लिगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द वर्क असाइन प्रॉपर्ली इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी काम को करना जिम्मेदारी से, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी, अगर हमें अथॉरिटी दी गई है तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ब खुद यहाँ पे आ जाती है हमारे ऊपर। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी, द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी और बीइंग आंसरेबल फॉर द असाइन वर्क इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। जो काम आपको दिया गया है वो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा इसका जवाब देना आपका काम बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, आपका वो यहाँ पे काम है। डेलीगेशन, इट कैन बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी क्या की जा सकती है, डेलीगेट की जा सकती है। इट कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं की जा सकती है, मतलब किसी सबऑर्डिनेट में डिवाइड नहीं की जा सकती है। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, वो डेलीगेट नहीं की जा सकती है, किसी एक पर्सन की होती है यहाँ पे। ओरिजिन, it arises because of a formal position in an organization। एक formal position से ये arise होता है। It arises from the superior subordinate relationship। ये responsibility किससे arise होता है, हमारा superior और subordinate के relationship से। उसके बाद it arises because of delegation of authority। जब हमने authority delegate कर दी है तो हमारी ये accountability क्या होती है, arise होती है। Flow कैसे flow करता है, it flows downward from top to bottom as superior has authority over the subordinates। ये क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, हमारा सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ अथॉरिटी हमारी, ठीक है। it flows upward as a subordinate is responsible to his superior।
ये क्या करता है, डाउनवर्ड फ्लो करता है, क्योंकि जो हमारा सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर से, मतलब उसको सुपीरियर को जो है क्या करना रहता है, जवाब देना रहता है किसी चीज के लिए, कि पावर दी गई है तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है यहाँ पे। तो क्या करेगा, यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट के पास रिपोर्ट करेगा। तो ये डाउनवर्ड फ्लो करता है। इट फ्लोज अपवर्ड एज अ सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर फॉर द वर्क असाइन। ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी है, ये भी क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ, ठीक है। तो ये तीनों के डिफरेंस हो गए। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो कॉशंस इन इम्प्लीमेंटिंग अ डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले, ठीक है। हियर आर द की कॉशंस टू कंसिडर। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको, किस सबऑर्डिनेट को क्या रोल है उसका एक फर्म के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज हमें ना क्लियर रखनी पड़ती है। Caution, without clear boundaries there can be confusion or overlap between central and local authorities। यहाँ पे क्या होती है, जब क्लियर बाउंड्रीज नहीं सेट रहेंगी तो हमारा ओवरलैपिंग के चांसेस रहते हैं या फिर कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं लोकल अथॉरिटीज के बीच में, ठीक है। ट्रेन लोकल लीडर्स, हमारे लोकल लीडर्स क्या होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। लोकल टीम्स माइट नॉट हैव द स्किल्स और रिसोर्सेज टू हैंडल न्यू टास्क। जो हमारी लोकल टीम होती है, हो सकता है उनके पास किसी काम को करने के लिए प्रॉपर स्किल्स ना हो, या फिर जो है क्या नाम है, रिसोर्सेज ना हो। तो प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। यहाँ पे क्या करना होता है, हमें उसके लिए ना एक प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, कि जितने रिसोर्सेज आपको लगेंगी वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। और प्रॉपर एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना कि किस काम को किस तरीके से यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। प्रोवाइड इनफ मनी, फंड्स, सबसे जरूरी है पैसा, रिसोर्सेज वगैरह, ह्यूमन पावर, मैन पावर वगैरह के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। तो हमें एक एडिक्वेट अमाउंट में क्या करना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता है। लोकल अथॉरिटीज माइट नॉट हैव द फंड्स टू मैनेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। माइट बी पॉसिबल लोकल अथॉरिटी के पास प्रॉपर फंड्स ना हो, जो भी उन्हें अथॉरिटीज दी गई है उसको हैंडल करने के लिए। इंश्योर प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उन्हें प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। उसके बाद देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बीच में डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे। मीनिंग, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू सबऑर्डिनेट एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू दैट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास पावर है, हमने अपने सबऑर्डिनेट को किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए दे दी, साथ साथ उसको करवाने के लिए अथॉरिटी भी दे दी यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होती है, डिवाइडेड होती है। एट लास्ट उनको क्या करना पड़ता है, एक सेंट्रलाइज, मतलब ये होता है कि टॉप के पास कुछ पावर्स है, कुछ उसने क्या किया है, डिवाइड कर दिए, मिडिल लेवल के पास कर दिए, कुछ लोअर लेवल के पास कर दिए। तो यहाँ पे पावर अलग अलग जगह पे डिवाइडेड रहता है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, as control is in the hands of superiors, less freedom is given to subordinate। यहाँ पे कंट्रोल किसके हाथ में होता है, हमारे सुपीरियर के हाथ में होता है, तो सबऑर्डिनेट के पास फ्रीडम थोड़ी सी कम होती है यहाँ पे, ठीक है। मोर फ्रीडम इज गिवन टू सबऑर्डिनेट टू टेक डिसीजंस। यहाँ पे हमारे सबऑर्डिनेट्स के पास क्या होता है, फ्रीडम ज्यादा होती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। स्टेटस, दिस प्रोसेस इज डन एज रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये किस लिए होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप लेवल। स्कोप क्या क्या होता है, इट हैज नैरो स्कोप एट इट इज लिमिट टू द सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। ये क्या होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में ही रहता है। इट हैज वाइड स्कोप एट इट इज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या होता है, वाइडर इसका स्कोप होता है, क्योंकि ये क्या होता है, हमारे अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड होता है। पर्पस क्या होता है इसका, इट एम्स टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ सुपीरियर। ये क्या होता है, सुपीरियर का वर्कलोड कम करने के लिए होता है। इट एम्स टू एनहांस द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनका रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में एनहांस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।